सूरज से तवानाई लेने का दौर खत्म हो चुका। अब समुंदर की तह से निकला एक आम सा पौधा आग को बुझाएगा, अंधेरे को रोशनी में बदलेगा और दुनिया की बिजली खुद बनाएगा। ये ना कोई तजुर्बा है, ना कोई ख्याली तस्वुर, ये हकीकत है। और शायद आप उन खुश नसीब पहले नाजरीन में से हैं जो ये राज सबसे पहले जान रहे हैं। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया कई दिहाइयों से सूरज की रोशनी को तवानाई में बदलने के लिए शमसी पैनल्स पर इन्हसार करती आ रही है। ताहम शमसी तवानाई की टेक्नोलॉजी महंगी, महदूद और बाज़-औक़ात मौसमी हालात से मुतासिर होने वाली है। इन सब मसाइल के पेश नज़र साइंटिस्ट ने एक हैरान कुन मुतबादिल समुद्री घास दरियाफ्त कर लिया है। ये नई पायदार टेक्नोलॉजी न सिर्फ तवानाई पैदा करती है बल्कि हैरत अंगेज तौर पर आग से भी मज़ाहमत रखती है। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, समुद्री घास बज़ाहिर एक सादा, मामूली और साहिलों पर फैला हुआ सब्ज पौधा लगता है जो सदियों से इंसान के लिए खुराक, जानवरों के चारे, खाद और दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। मगर हालिया साइंसी तहकीकात ने साबित किया है कि यह पौधा दर हकीकत एक साइंसी खजाने से कम नहीं। समुद्री घास में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो न सिर्फ माहौल दोस्त हैं बल्कि तवानाई पैदा करने और आग की मुज़ाहमत जैसी गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। इस पौधे में मौजूद एल्गिनेट्स, कैरागिनन और सेलुलोज जैसे बायोपॉलीमर्स वो बुनियादी मादे हैं जिन्हें जदीद साइंस ने तवानाई की पैदावार के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है। इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स कुदरती तौर पर बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, खास तौर पर जब इन्हें मखसूस केमिकल रिएक्शन या हरारती तहरीक के साथ जोड़ा जाए। यही वो खासियत है जो इसे एक आम पौधे से बुलंद करके एक मुस्तकबिल की तवानाई का जरिया बनाती है। इसके अलावा समुद्री घास में नमक, मादनियात और पानी की बड़ी मिकदार मौजूद होती है जो इसे फायर रिटार्डेंट यानी आग से महफूज रखने वाले मवाद की बुनियाद बनाने में भी मदद देती है। जहां आम प्लास्टिक या मसनूई मटेरियल्स हरारत के सामने जलकर जहरीली गैसें खारिज करते हैं, वहां समुद्री घास से तैयार शुदा मवाद आग को जज़ब या रोकता है और साथ ही माहौल को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि जो पौधा माजी में सिर्फ खाने, खाद या अद्वियाती कामों के लिए जाना जाता था, वो अब बिजली पैदा करने वाला माहौल दोस्त और आग से महफूज एक नया इनकलाबी खाम माल बन चुका है। यह दरियाफ्त न सिर्फ साइंसी दुनिया के लिए हैरान कुन है बल्कि इसके दुनिया की मईशत, माहौल और तवानाई के शोबे पर गहरे असरात मुरतब होंगे। समुद्री घास से तवानाई हासिल करने की यह टेक्नोलॉजी बज़ाहिर सादा नजर आती है, मगर इसके पीछे एक जदीद, पेचीदा और जदीद बायोकेमिकल और नैनो टेक्नोलॉजी पर मबनी सिस्टम काम करता है। ये मटेरियल दरअसल समुद्री घास में मौजूद कुदरती पॉलीमर्स, माइक्रोफाइबर्स और इलेक्ट्रोलाइट से तैयार किया जाता है, जिन्हें जदीद साइंसी तरीकों से प्रोसेस करके एक बायो एक्टिव कंपोजिट शीट में तब्दील किया जाता है। इस शीट की खास बात यह है कि ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बायो इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शंस के इम्तजाज से काम करती है। इसका मतलब यह है कि जब यह मवाद दबाव, हरकत, नमी या गर्मी जैसी बैरूनी मुहर्रिकात से मुतासिर होता है तो ये कुदरती तौर पर इलेक्ट्रॉन्स की हरकत पैदा करता है जो आगे चलकर बिजली में तब्दील हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी रिवायती शमसी या विंड सिस्टम्स के बरक्स है, क्योंकि यहाँ तवानाई का जरिया सूरज या हवा नहीं बल्कि इंसानी सरगर्मी, माहौल की हरारत और नमी होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये मवाद किसी कालीन, कपड़े या दीवार पर नस्ब हो तो सिर्फ इंसान के चलने या सांस लेने से भी ये तवानाई पैदा कर सकता है। मजीद ये कि इस मवाद को बगैर किसी बड़े जनरेटर या वायरिंग सिस्टम के इस्तेमाल किया जा सकता है जो इसे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने में आसानी फराहम करता है। इस टेक्नोलॉजी का एक और इनकलाबी पहलू यह है कि इस मटेरियल को किसी भी शक्ल, साख्त में ढाला जा सकता है, चाहे वो मोटे कपड़े की तरह हो, शफाफ फिल्म की तरह या सख्त प्लास्टिक जैसा। इसकी लचक, फ्लेक्सिबिलिटी और हल्का वजन इससे मोबाइल कवर्स, कपड़ों, छतों, जूतों और हत्ता के बरकी आलात की बैरूनी तह में इस्तेमाल के काबिल भी बनाता है। इस जदीद मटेरियल की तैयारी में किसी महंगे धात या जहरीले केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही इसकी तैयारी के दौरान कोई माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है। यही वजह है कि इसे एक ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर करार दिया जा रहा है, जो न सिर्फ तवानाई फ्राहम करती है बल्कि माहौल को भी महफूज रखती है।
मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये सुनकर शायद आप हैरान हो कि वही समुद्री घास जो नमी और पानी की अलामत है वो आग के खिलाफ दिफाई ढाल का काम भी दे सकती है, लेकिन ये हकीकत है। नई तहकीक के मुताबिक समुद्री घास से तैयार करदा ये खास मटेरियल आग में जलने की बजाय पिघलता है और शोले को फैलने से रोकता है। इसका मतलब ये है कि ये ना सिर्फ आग को रोकने की सलाहियत रखता है बल्कि जलने के दौरान जहरीली गैसें भी खारिज नहीं करता, जो कि आम केमिकल बेस्ड फायर प्रूफ मवाद में आमतौर पर पाया जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि समुद्री घास में कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं मादनियात जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, जो इसके अंदर थर्मल रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। जब इसे आग के सामने रखा जाता है तो ये खुद ब खुद एक हिफाजती तह बना लेता है जो अंदर के मवाद को महफूज रखती है। इसी वजह से ये मटेरियल अब बिल्डिंग मटेरियल, एविएशन, गाड़ियों की तैयारी और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल के लिए इंतहाई मौजूद समझा जा रहा है। इसकी मदद से ऐसे कपड़े, फर्श, पर्दे और हत्ता के मोबाइल केसेस भी तैयार किए जा रहे हैं जो ना सिर्फ बिजली पैदा करते हैं बल्कि अगर आग लग जाए तो जल्दी नहीं जलते और जानो माल को महफूज रखते हैं। सबसे बड़ा फर्क इसकी हमा वक्त दस्तयाबी है। ये मटेरियल रात को बारिश में, सर्दी में भी तवानाई पैदा कर सकता है जहां शमसी पैनल्स नाकाम हो जाते हैं। इसके अलावा समुद्री घास की काश्त जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में की जाती है, जिससे ज़रई ज़मीन का बोझ भी नहीं बढ़ता।